हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में। आज का अपना लेक्चर नंबर 6 रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे अबाउट लेंसेज। तो लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप का होता है, इसके बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। और लेंस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिन पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहली बात करेंगे हम अबाउट व्हाट इज लेंस। लेंस क्या होता है, तो देखो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। नाउ तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सुनाओ रिफ्रैक्शन का क्या मतलब था। व्हेन लाइट passes through one medium to another medium, it changes their path and this phenomena is known as refraction। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखो भाई, अगर अपने पास एक डिस्क है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट डिस्क है इस टाइप से, ठीक है, तो ये कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो ट्रांसपेरेंट डिस्क लेंगे अपन। और अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर लूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर लूं, अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर लूं यहां से ऐसे, तो ये जो पोर्शन बन रहा है ये, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मैं इसी डिस्क को कुछ इस तरीके से कट करूं, लाइक दिस एंड दिस, तो ये जो बनेगा ये होता है अपने पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो दो टाइप के अपने पास लेंस होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो इन्हीं पे अपन को बात करनी है। वैसे लेंस होता क्या है, देखो ये दोनों क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था पूरा, तो पेयर होता ही है। ठीक है, लेंस क्या होता है, पेयर ऑफ टू ट्रांसपेरेंट लेयर्स। ठीक है भाई, लेंस क्या होता है, लेंस इज अ पेयर ऑफ टू ट्रांसपेरेंट सरफेसेस। तो ये टू ट्रांसपेरेंट सरफेसेस का क्या होता है भाई, पेयर होता है। ठीक है, लेंस इज अ पेयर ऑफ टू ट्रांसपेरेंट सरफेस विच कैन रिफ्रैक्ट लाइट, जो क्या कर सकते हैं, लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें अपन क्या बोल देते हैं, लेंस बोल देते हैं। तो जो चश्मे आते हैं, जो लोग अपने नजर को ठीक करने के लिए पहनते हैं, वो अपने लेंसेज ही होते हैं। ठीक है, नाउ तो लेंस बेटा कितने टाइप के होते हैं अपने पास, यहां पे अपन दो पढ़ेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, टाइप्स ऑफ लेंस। सबसे पहले अपने पास होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, जो बीच में से तो मोटा होता है लेकिन किनारों पर से पतला होता है। ठीक है, जो बीच में से तो मोटा होता है लेकिन किनारों पर से पतला होता है, उसे अपन बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो ये जो अपने पास है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसकी क्या खासियत होती है, ये जब भी पैरेलल लाइट रेज आती है, ठीक है, तो उनको ये एक पॉइंट पे क्या कर देता है, मीट करवा देता है। ठीक है, सो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं कन्वर्जन। तो इस लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इस लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये आने वाली लाइट रेस को सबको एक पॉइंट पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है, और इस पॉइंट को अपन फोकस ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपना आने वाली लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, तो इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। इसी टाइप से अपने पास एक और लेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है भाई, कॉनकेव लेंस थोड़ा सा इसका अपोजिट है। उसमें क्या होता है, वो बीच में से तो पतला होता है और किनारों पर से मोटा होता है, बीच में से पतला, किनारों पर से मोटा होता है। ठीक है, यहां पे जब लाइट रेज आपस में आती है पैरेलल, ठीक है, तो वो कन्वर्ज नहीं होती है, ये तो सब लाइट रेज को एक पॉइंट पे मिला रहा था, ये क्या करेगा, उनको दूर भेज देगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहां पे लाइट रेज फैल जाती है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये आपको याद रखना, इनके दो नाम और है, कॉन्वेक्स का है कन्वर्जिंग और कॉनकेव का है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि आने वाले लाइट रेस को डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, तो दो टाइप के अपने पास लेंस होते हैं। अब इन लेंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो अपन को यहाँ पे डिस्कस करनी है, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो अपना लेंस है इसमें से कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है,
ठीक है, इसमें से कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम कुछ ऐसा फिनोमेना, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन पास कर दी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एक सरफेस तो अपनी ये वाली है, ठीक है, तो जब लाइट यहां से जाएगी तो एक बार तो यहां पे रिफ्रैक्ट होगी और एक बार यहां पे रिफ्रैक्ट होगी, तो बेटा वो 2 बार बैंड होती है बेसिकली, ठीक है। सो यहां पे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। कितने बार होता है? 2 बार, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन यहां पे होता है। तो जैसे अपन ने सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करी थी इन मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस, वही सारी बातें अपन को यहां पे करनी है। तो भाई सबसे पहली बात देखो, अपने पास 2 टाइप के लेंस हैं, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डायग्राम समझ में भी आता जाएगा और कहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है ये पता भी चल जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास 2 टाइप के लेंस हैं। इन लेंसेज का जो मिड पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा अपना ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? O से। जो स्ट्रेट लाइन यहां से पास होती है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई अपन? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सो लाइट यहां से भी जाएगी, जो स्ट्रेट लाइन यहां से पास होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ तो सबसे पहले हो गया ऑप्टिकल सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक है। देन प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर। तो जो ऑप्टिकल सेंटर और इस लेंस के सेंटर से जाती है। अब लेंस का सेंटर कहां होगा? देखो बात सुनो मेरी, मैं अगर इस सरफेस से यहां पे से एक सर्कल बना लूं तो क्या इस स्फीयर का एक सेंटर बनेगा अपने पास? बस वही अपना इसका सेंटर है, ठीक है। तो जो स्फीयर का सेंटर है वही अपने इस लेंस का सेंटर होता है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पे अपने पास होता है बेटा एक सेंटर इधर और एक सेंटर होता है अपने पास इधर। यहां पे 2 सेंटर होते हैं क्योंकि इधर भी तो स्फीयर बन सकता है ना। तो जब इधर स्फीयर बनेगा तो इधर सेंटर बनेगा और इधर स्फीयर बनेगा तो इधर 2 सेंटर होते हैं, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर्स ऑफ विच ईच सरफेस ऑफ द लेंस फॉर्म अ पार्ट। तो ये जो दोनों अपन को सरफेस मिली है ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर से मिली है, तो उस स्फीयर का एक सेंटर इधर होगा, एक स्फीयर इधर होगा। जैसे मान लो ये 2 मैंने क्या कर लिए, स्फीयर ले लिए, तो ये जो पोर्शन बना है मेरा ये क्या है? ये यही तो है, चेक करो ना। तो इसका जो सेंटर होगा वो C1 हो गया, इसका जो सेंटर होगा वो C2 हो गया, बस ऐसे, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे इसका भी अपने पास 2 सेंटर होगा, C1 एंड C2, ठीक है। तो ये तो है भाई सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर की बात। नाउ प्राइमरी फोकस क्या होता है भाई अपना? फोकस क्या होता है? तो जो वहां पे फोकस था वो यहाँ पे फोकस है। जब पैरेलल लाइट रेज आपस में आके मिलती है तो कहां से जाती है बेटा? फोकस से जाती है। कहां से जाती है? फोकस से। लेकिन जैसे एक फोकस इधर है वैसे एक फोकस इधर होता है, ठीक है। इधर होता है F1, इधर होता है F2, इधर होता है F1, इधर होता है F2, ठीक है। तो अपने पास 2 फोकस होता है। ये अपना जो फोकस है ये क्या करेगा, जब यहां से लाइट रेस जाएगी तो लाइट रेस पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि यहां से लाइट रेस जब जाती है तो पैरेलल ही तो होती है। फोकस से अगर लाइट रे निकलती है तो वो क्या हो जाती है भाई? पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो अपने पास इस टाइप से यहां पे क्या होता है भाई? 2 फोकस होते हैं, एक को बोलते हैं अपन F1 और एक को बोलते हैं अपन F2, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये अपने पास 2 फोकस हो गए, F1 और F2। अब ये जो C1 है, मैंने आपको क्या सिखाया था, जो सेंटर होता है वो फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है। मान लो अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर तो ये टोटल 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो मेरा C1 है इसको मैं C1 ना लिख के इसको 2F1 लिखूंगा और C2 को मैं 2F2 लिखूंगा, दोनों में सेम। मैं C1 को लिखूंगा 2F1 क्योंकि F1 का डबल है और C2 को लिखूंगा 2F2, ठीक है। तो इस टाइप से अपन यहाँ पे लेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो अब अपन पूरा फिनोमेना समझते हैं एक ही बार में। अपन ने बोला, क्या बोला? अपन ने बोला कि भाई ये जो अपने पास है ये अपना क्या है? लेंस है, ठीक है। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर के बाद आता है पहले फोकस, जिसको अपन बोलते हैं F1। F1 का डबल होता है सेंटर, बट सेंटर को हम C ना लिख के अपन 2F1 लिखेंगे, इसका डबल कर देंगे। फिर इधर होता है एक और फोकस जिसको बोलते हैं F2 और इधर होता है 2F2, C2 इसको बोल सकते हैं अपन। सो ये पूरा फिनोमेना होता है अपना एक लेंस के अंदर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, ये फोकस 2, ये सेंटर 1, ये सेंटर 2। अब यहाँ पे जब भी लाइट रेज आपस में आएगी तो वो क्या करेगी बेटा? फोकस से पास करेगी, ठीक है। वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। सो ये था अपन आज के बारे में डिस्कशन जो अपन ने किया अबाउट लेंसेज। तो लेंसेज क्या होते हैं? लेंसेज क्या होते हैं?
दो ट्रांसपेरेंट सरफेस का एक पेयर होता है जहां से लाइट रिफ्रैक्ट करती है। तो इनका यूज अपन करते हैं ताकि अपने आईज ठीक हो जाए। अपनी आईज में एक लेंस होता है, जब वो खराब हो जाता है, ठीक है, अपन को मान लो दूर की चीज या पास की चीज दिखना बंद हो जाती है क्लियरली, तो अपन वहां पे लेंसेज की हेल्प लेते हैं ताकि अपना इमेज रेटिना पे फॉर्म हो एंड देन हमें एक क्लियर एंड शार्प इमेज देखने को मिले। तो लेंसेज के अंदर रिफ्रैक्शन होता है जिसकी हेल्प से अपनी नजर ठीक हो सकती है काफी हद तक, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। तो आज अपन ने डिस्कस किया अबाउट लेंस। दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और उसके अंदर ये चीजें होती हैं जिनके बारे में आज अपन ने बात करी, ठीक है भाई। सो ये लेक्चर इतना ही था। अब जो अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन ने पहले मिरर की बात करी थी, उसके बाद अपन ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, अब वैसे ही अपन लेंस की बात कर चुके हैं। तो अब लेंस का जो फिनोमेना है अपने पास रिफ्रैक्शन, उसको यूज करके अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।